salvation that cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like us. Rock of Ages, Jesus is the rock. Rock of Ages, Jesus is the rock. Rock of Ages, Jesus is the rock. There is no rock, there is no God like us. There is no rock, there is no God like our God. No other name is worthy of all our praise. He's the rock of salvation and cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like us. Rock of Ages, Jesus is the rock. He's the rock of Ages, Jesus is the rock. Oh, Ages, Jesus is the rock. There is no rock, there is no God like us. Rock of Ages, Jesus is the rock. He's the rock of Ages, Jesus is the rock. Oh, Ages, Jesus is the rock. There is no rock, there is no God like us. There is no rock, there is no rock, there is no God like us. There is no rock, there is no rock, there is no God like us. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind, He saved me just in time. I'm gonna praise His name. Each day is just the same. I'm gonna praise Him. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind, He saved me just in time. I'm gonna praise His name. Oh, I'm gonna praise Him. Look what the Lord has done. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Satan had me bound. Jesus set me free. Satan had me bound. Jesus set me free. Satan had me bound. Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. We're singing glory, hallelujah. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. टाइमिंग जरूरी है। सोचिए, जब समय अपने हाथ में लिया, क्या जिंदगी में बहुत कुछ नहीं बिगाड़ा? जब आपने शॉर्टकट लिया, तो क्या कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ? टाइमिंग बहुत जरूरी है। समय का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। और मैं आज सुबह पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति
महान राजा सुलेमान से यह साझा करना चाहता हूं। समय को संभालने के कुछ शक्तिशाली और अनमोल सिद्धांत साझा करता हूं। सभोपदेशक अध्याय 3:1-13। यह एक लंबा अंश है, लेकिन कृपया मेरे साथ बने रहें। हर चीज का एक ठहराव और बदलने का समय होता है। स्वर्ग के नीचे हर उद्देश्य का भी एक निश्चित समय है। जन्म लेने का समय, मरने का समय, बोने का समय, बोया हुआ उखाड़ने का समय, मारने का समय, चंगा करने का समय, तोड़ने का समय, बनाने का समय, रोने का समय और हंसने का समय, शोक मनाने का समय और नाचने का समय और पत्थर फेंकने का समय, पत्थर इकट्ठा करने का समय, गले लगाने का समय, गले लगाने से बचने का समय, पाने का समय, खोने का समय, रखने का समय, फेंकने का समय, फोड़ने का समय, सीने का समय, चुप रहने का समय, बोलने का समय, प्रेम करने का समय, घृणा करने का समय, युद्ध का समय और परम पूर्ण शांति का समय। उस काम से जिसमें श्रमिक परिश्रम करता है, उसे क्या लाभ होता है? मैंने वह कार्य देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के पुत्रों को करने के लिए दिया है। उसने हर चीज को उसके समय में सुंदर बनाया है। सभोपदेशक को आमतौर पर एक काव्यात्मक पुस्तक के रूप में जाना जाता है। हर चीज अपनी अभिव्यक्ति में, साहित्यिक शैली में काव्यात्मक है। सभोपदेशक की पुस्तक कई मायनों में भविष्यवाणी और चेतावनी करती है। परमेश्वर भविष्यवाणी के रूप में एक व्यक्ति के पूरे जीवन में कुछ बेहद महत्वपूर्ण और अनमोल पहलुओं के गहरे महत्व के बारे में बोल रही हैं। समय का प्रबंधन आपके जीवन और भाग्य को तय करता है। यही सफलता है। समय संभालना जरूरी है। सफलता इस पर है कि आप समय का प्रबंधन कैसे करती हैं। विरासत निर्भर कि आप समय कैसे प्रबंधित करते। आपकी पूरी विरासत इस बात पर निर्भर करती है कि आप समय का प्रबंधन कैसे करती हैं। चाहे हम युवा हों या बुजुर्ग, कई बार अपने जीवन के लक्ष्य को पाने की दौड़ में, वहां तक पहुंचने की होड़ में हम चालाकी करते हैं। मुझे यकीन है आप में से हर कोई जो सुन रहा है अपनी जिंदगी के उन पलों के बारे में सोच सकता है जब आप भटके और नतीजा विनाश रहा। लेकिन अगर आप परमेश्वर का अनुसरण करें तो पुराने नियम की मेरी सबसे पसंदीदा और मूल्यवान आयतों में से एक है। इस साकार के लोग समय को समझते थे और जानते थे कि क्या करना है। समय को समझना बहुत जरूरी है। एक सफल व्यवसायी आपको बताएगा कि समय ही पैसा है। लेकिन इस पल मैं आपके साथ कुछ आसान बातें साझा करना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी के मौसमों को, समय को कैसे संभालें ताकि आप सफल हो सकें। पहला बिंदु, पहला वचन कहता है, हर चीज का एक मौसम है। स्वर्ग के नीचे हर उद्देश्य के लिए एक समय है। पहला महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जीवन में हर चीज एक विशेष मौसम के लिए है। इन दो महत्वपूर्ण बातों को कभी मत भूलना। हर मौसम का एक कारण होता है। कुछ भी स्थायी नहीं है। और यह आपको आशा देता है कि अगर आपकी स्थिति प्रतिकूल है तो वह स्थायी नहीं है। इसलिए मुझे यह समझना होगा कि जीवन हमेशा वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसलिए मुझे समय का संरक्षक बनना होगा। जो समय का ध्यान रखती हैं, वे सफल होती हैं। जो समय का आकलन करती हैं, वे सफल होती हैं। मौसम और समय के बदलाव को समझना जरूरी है। मौसम, सच्ची बुद्धि आपको मौसमों के फर्क को सही ढंग से समझने में मदद करती है। समय मौसमी है। रोमियो 12:12 कहता है, आशा में आनंदित रहो, कष्ट में धैर्य रखो, प्रार्थना में लगे रहो। जल्दी मत करो, जबरदस्ती नहीं, चालाकी नहीं। मैंने जल्दी सीखा, सेवा में चालाकी मत करो। किसी भी आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए सांसारिक तरीके मत अपनाओ, यह काम नहीं करता। शारीरिक चालाकी हमेशा शारीरिक विनाश और पछतावा लाती है, लेकिन आत्मिक योजना, आत्मिक समझ, परमेश्वर का मार्गदर्शन और धैर्य हमेशा परमेश्वर की महिमा लाती है। दूसरी बात, बदलाव को अपनाओ।
दूसरी और तीसरी आयत, जन्म लेने का समय, मरने का समय, बोने का समय, बोया उखाड़ने का समय, मारने का समय और चंगा करने का समय, तोड़ने का समय और बनाने का समय। बदलाव को अपनाओ, ईमानदारी से कहें। आप में से कितनों को बदलाव पसंद है? ज्यादा नहीं, लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बदलाव को अपनाइए। अपनी सुविधा के दायरे से बाहर निकलो और बदलाव का जश्न मनाओ। यह बहुत जरूरी है। जीवन में जन्म, मृत्यु, निर्माण और तोड़-फोड़ के पल शामिल हैं। जीवन एक उन्नति है, यह लगातार लेन देन है। जीवन चलता रहता है। बुद्धि आपको बदलाव स्वीकारने की क्षमता देती है। हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां बहुत बदलाव हो रहे हैं। एक समय था जब इंटरनेट या ईमेल भेजना होता तो साइबर कैफे जाना पड़ता, जितना समय इस्तेमाल करता उतने पैसे देने पड़ते थे। आज वह सब मोबाइल में है, आप मोबाइल में काम कर सकते हैं। इससे मुझे मजाक याद आया। मेरे एक पादरी मित्र बता रहे थे कि उनके एक सदस्य को फोन चुराते हुए पकड़ा गया। तो पुलिस वाले ने उससे पूछा, तुमने फोन क्यों चुराया? उसने जवाब दिया, नहीं, इस फोन में पैसे हैं। यही उनकी समझ है। आप जीपे, पेटीएम सब कुछ फोन से करते हैं। हम विकसित हो रहे हैं, जिंदगी आगे बढ़ रही है। आज आपके पास 5G है। कुछ देशों में पहले ही 10G आ चुका है। परिवर्तन को अपनाइए। आज AI सचमुच दुनिया पर छा गया है। बताएंगे आज जिंदगी कौन सा क्षेत्र है जहां AI काम नहीं कर रहा? आपका मोबाइल फोन लोग नौकरियां खो रही हैं, पा रही हैं। आजकल सबसे बड़ा ट्रेंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परिवर्तन। मेरे पापा इसे कभी समझ नहीं पाते। मैंने अपने पापा मम्मी को ईमेल की प्रक्रिया समझाने में कई घंटे लगाए थे। जब मैंने कहा मुझे एक ईमेल आया है, वो बोले तुम पोस्ट ऑफिस नहीं गए, फिर कैसे मिल गया? वे नहीं समझ पाए कि ईमेल कंप्यूटर तक कैसे आता है। परिवर्तन को अपनाइए। अपने भाग्य को आगे बढ़ाने वाली चीजों को स्वीकार करें। जो उसे नहीं बढ़ाती, उसे प्रवेश न दें। जॉन मैक्सवेल, जिनका नाम आपने सुना होगा, ने कहा, लोग जीवन के 4 अलग-अलग मौसमों में बदलते हैं, और मुझे लगा यह बात आपके लिए लाभदायक होगी। जब वे दुखी होती है कि उन्हें बदलना पड़ता है, जैसे वह खोया बेटा। उसने पिता को ठुकराया, पैसे लिए, दोस्तों संग गया, सब खर्च कर दिया। जब तक पैसा, शोहरत, किस्मत थी, दोस्त साथ थे। पैसे खत्म होते ही वे छोड़ गए। आखिरकार उसे सुअर के बाड़े में जाना पड़ा। एक सुबह सुअरों को खिलाते हुए उसे समझ आया, मेरे पिता के यहां तो नौकर भी मुझसे अच्छा खाते हैं। उसे चोट लगी और इसी से वह बदल गया। नंबर 2, वह देखता है कि जब वे काफी देख लेते हैं तो प्रेरित होते हैं। जब वे काफी सीख लेते हैं तो बदलना चाहते हैं। इसीलिए शिक्षा, पढ़ाई जरूरी है। यह आपको दूसरी दुनिया में ले जाती है। जब मैं पादरी सम्मेलनों में बोलता हूं तो अपने पादरियों से कहता हूं, पढ़ने की आदत कभी ना छोड़ी। सालों तक मैं हर साल 52 किताबें पढ़ता था, हर हफ्ते एक। सबकी सब आत्मिक नहीं थी, गलत मत समझिए। मैंने प्रबंधन पर भी पढ़ा, तकनीक पढ़ता था। दिमाग को ऐसे पोषित करता हूं ताकि बातें साझा कर सकूं जिन पर सदस्य काम कर रहे हैं। जब तक AI नहीं पढ़ूंगा, कैसे समझूंगा कि उस इंडस्ट्री में काम कर रहा युवा किस दौर से गुजर रहा है, उसे क्या चुनौतियां हैं? जानना जरूरी है। खुद को ज्ञान से भरिए, पढ़ने वाले बनिए। जब आप सीखते हैं, वही आपको बदलाव की ओर ले जाता है। पर्याप्त ग्रहण करने पर आप बदल सकते हैं। परमेश्वर रुचि नहीं रखते कि आप आरामदायक हों। उन्हें आपके चरित्र की चिंता है। उनका उद्देश्य आपको खुश नहीं, बल्कि पवित्र बनाना है। परिवर्तन को अपनाइए। परिवर्तन को अपनाइए। आप सबने तितली देखी होगी। जब आप पहली बार तितली देखते हैं, वह एक कोकून में होती है। वह इल्ली होती है।
बहुत खास नहीं लगती, लेकिन जल्दी ही वह तितली बन जाती है। परिवर्तन को अपनाइए। यह प्रक्रिया धीमी होती है। परमेश्वर के वादे और परमेश्वर के परिणाम के बीच एक चीज होती है जिसे प्रक्रिया कहते हैं। वह प्रक्रिया तभी आती है जब आप परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। डैन मिलमैन ने एक बहुत ही गहन और शक्तिशाली बात कही। परिवर्तन का रहस्य यह है कि अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करो, न कि लड़ने में, पुराने से, बल्कि नए को बनाने में। गले लगाना क्या है? अपनी ऊर्जा कुछ नया बनाने में लगाएं, पुराने में नहीं, ताकि परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए और शक्तिशाली बना सके। तीसरा, समय में मौसमों का बुद्धिमानी से अनुभव करें। जब आप अध्याय 3:4 से 8 पढ़े, विरोधाभासी भावनाओं को देखें। तुम रोते हो, हंसते हो, शोक मनाते हो, नाचते हो, पत्थर फेंकते हो, पत्थर इकट्ठा करते हो, गले लगाते हो और फिर गले लगाने से बचते हो, पाते हो, खोते हो, संभालते हो, फेंकते हो, फाड़ते हो, सीते हो, बोलते हो, चुप रहते हो, प्रेम करते हो, घृणा करते हो। युद्ध का भी समय होता है और शांति का भी। अपने मौसमों का अनुभव बुद्धिमानी से करें, क्योंकि कई बार मैं अपनी चर्च को बताता हूं कि आप किसी मौसम को कैसे संभालते हैं, इस पर ही आपका भविष्य कैसे खुलेगा यह निर्भर करता है। इसे संभालें, परमेश्वर की कृपा मांगते हुए। समय समय शायद चीजें आपकी चाही गति या इच्छा अनुसार नहीं हो रही, लेकिन अगर आप धैर्यवान हैं, शांत हैं और लगातार प्रार्थना करते हैं, तो मुझ पर पूरा विश्वास कीजिए, यह जरूर होगा। मैंने 18 साल का वह कठिन समय भी देखा है जब मैं हकलाता था। 18 बहुत लंबे साल। पहले हकलाता था, अब नहीं। मेरे बोलने के केंद्र, स्पीच सेंटर में समस्या थी और मैं बोल नहीं पाता था। अगर मैं आज बोल पा रहा हूं, तो उसका श्रेय मेरी धार्मिक माता को जाता है। मेरी मां हमेशा एक प्रार्थना करने वाली महिला थी। वह अनाथालय में पली बड़ी थी और वहीं उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना करना सीखा। रात वह बिस्तर पर आती थी क्योंकि सोना 8 बजे था। कपड़े धोकर और सफाई कर वह मेरे कमरे में आती, बाइबल मेरे सीने पर रख देती और हर रात बिना चुके, सोमवार से रविवार तक, जनवरी से दिसंबर तक, मां हर रात मेरे बिस्तर के पास घुटनों पर बैठती और प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बेटे को चंगा कर। 18 साल, न कि 1 साल, 2 साल या 3 साल, पूरे 18 साल, एक शिशु से लेकर किशोरावस्था तक उसने प्रार्थना की। उन्होंने समय का सदुपयोग किया। ईश्वर के बच्चे, प्रार्थना करो, दुआ से कुछ नामुमकिन नहीं। मैं चंगा हुआ, पवित्र आत्मा से भर गया और आज मैं यीशु मसीह का सेवक हूं। किसने सोचा था कि मैं कैमरे के सामने सुसमाचार सुनाऊंगा? किसने कल्पना की थी? जब आज भी मेरे सहपाठी मुझे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होता। वे पूछते हैं, क्या आपका जुड़वां भाई है? लेकिन परमेश्वर असंभव को संभव कर सकते हैं। आज संभाले, कल चमकेगा। क्या मैं आमीन सुनूं? परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करें। उसका समय सर्वोत्तम है। प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है। प्रतीक्षा में आप परिपक्व और ढाले जा रहे हैं। यशायाह 40:31, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नई शक्ति पाते हैं। वे उकाबों की तरह उड़ेंगे, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और मूर्छित न होंगे। परमेश्वर की भलाई और विश्वासयोग्यता पर भरोसा रखो। भजन संहिता 27:14, यहोवा की आशा रखो, दृढ़ रहो, तुम्हारा हृदय बलवंत हो। परमेश्वर की भलाई पर विश्वास रखो, उसकी प्रतीक्षा करो और उसके वादों को पूरा होते देखो। समय का सदुपयोग करो, परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। प्रिय प्रभु, मैं एक बार फिर तुझे धन्यवाद और स्तुति करता हूं कि तूने मुझे यह अवसर दिया कि मैं पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राजा सुलेमान के सिद्धांत साझा कर सकूं। उन्होंने हमें जीवन को संभालने के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाए हैं और उनमें से एक है समय का प्रभावी उपयोग। जिन्होंने मुझे सुना, उन्हें तो बुद्धि दे कि वे समय का प्रबंधन तेरी महिमा और आदर के लिए कर सकें। यीशु के नाम पर आमीन। There is no rock, there is no God like our God. No other name is worthy of all our praise. He's the rock of salvation.
There is no